बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है टाइप्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। डेटाबेस में हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस होती है दो तरह की, या तो वो होती है आपकी मैनुअल या होती है इलेक्ट्रॉनिक। मैनुअल के अंदर मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है जैसे रजिस्टर्स वगैरह के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉनिक होती है उसके अंदर कंप्यूटर का यूज होता है। लेकिन जो कंप्यूटर वाली होती है उसके अंदर भी फिर दो तरह की, एक ऐसी है जिसके अंदर एक होस्ट कंप्यूटर बना के उसके ऊपर ट्रेडिशनली फाइलों को सेव किया जाए, और जो दूसरे वाला है उसके अंदर ये होता है कि एक होस्ट कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर का रिलेशनशिप आप ठीक है क्रिएट कर लें, लेकिन उसका टेबल का यूज करें। जो भी रिकॉर्ड आपने अपडेट करना उसके अंदर टेबल का इस्तेमाल करते हुए टेबल के अंदर रिलेशन के अंदर जाके इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, जिसको रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। अब आज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब ये उस रिलेशनल डेटाबेस होती है जो कि फेमस जो डेटाबेस का मॉडल है वो रिलेशनल ही है। अब इसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हैं। तो चार तरह की इसकी जो है वो आगे स्ट्रेटेजीज हैं डेटा को जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की या डेटा को शो करने की। तो पहली है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, एक होती है पार्टीशन डेटाबेस, एक होती है रेप्लिकेटेड डेटाबेस और एक होती है हाइब्रिड। जल्दी से हम इसके जो है डिफरेंसेस देख लेंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं सेंट्रलाइज से। सेंट्रलाइज जैसे कि नाम से जाहिर है कि यानी सेंट्रल कोई इंफॉर्मेशन, एक ऐसी आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सेंट्रलाइज्ड हब के तौर पर काम कर रही होगी और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी और उसी से आगे राउट होगी। अब इसमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, इसके अंदर आप देखेंगे इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑल द डेटा इज स्टोर्ड एट सिंगल साइट। एक साइट के ऊपर स्टोर होता है विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द न्यूमरस पॉइंट एट अ टाइम। बहुत सारे पॉइंट्स यानी जो भी हैं उसके ऊपर आप उसको टाइम उसको मुख्तलिफ किस्म के यानी जो यूनिट है, मुख्तलिफ किस्म के जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड हैं, इनको अलाउ किया गया है। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज दैट इट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। क्योंकि है ही उसके पास, दूसरे के पास तो है नहीं, तो सिक्योरिटी टाइट होती है। वो चाहेगा तो शेयर होगा, नहीं चाहेगा तो शेयर नहीं होगा। One of the major disadvantages of the centralized database is that if there is a problem in the centralized database, it will cause an overall failure in the database at all its accessing points. जो भी इसके accessing points हैं, यानी इसके जो stations हैं या उसके जो client computers हैं, उसके ऊपर भी वो access नहीं कर पाएंगे अगर इसके अंदर main के अंदर कोई problem आ जाता है। जैसे कि आप ये देखें, एक hub के तौर पर ये एक centralized है database और बाकी जो भी user वगैरह है वो इसके साथ connected है। अगर इसके अंदर problem आ गई तो सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर सफर करेंगे। जैसे फेसबुक है, अगर उसका सर्वर डाउन हो जाए फॉर एग्जांपल, तो कौन बंदा फेसबुक यूज कर रहा होगा दुनिया के अंदर? कोई भी नहीं ना। तो इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड एक्सेस उनके पास है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके अंदर आप सारे सफर करेंगे। उसके बाद है आपके पास पार्टीशन डेटाबेस, और जो पार्टीशन डेटाबेस है इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है और इनमें जो डिफरेंस है आप उसको हम देख लेते हैं। तो नीचे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम बाद में नई वीडियो में देखते हैं। पार्टीशन पार्टीशन का मतलब है उसको पार्ट्स में कर देना। तो इन पार्टीशन डेटाबेस होल डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज असाइंड अ पर्टिकुलर साइट। मतलब पार्ट्स बनाए और हर एक को एक साइट दे दी। पार्टीशन डेटाबेस प्रोवाइड स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एट स्पेसिफिक लोकेशन। यानी आप एक्चुअल में क्या करते हो, अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप डिवाइड कर लेते हो। जो इन्फॉर्मेशन किसी एक साइट पे चाहिए आप उसको सेपरेट कर देते हो। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अलग एक कैटेगरीज होती हैं। इस तरीके से क्या है कि जो एक स्कूल वाला जो बंदा एडमिशन कराने के वो कॉलेज में तो नहीं जाएगा कि मैंने बच्चा दाखिल कराना, क्योंकि उसके लिए एक अलग साइट है। तो ये इसी तरीके से होता है कि जो आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर साइट के ऊपर होती है, तो वो बंदा जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी उसको वो वहां से जाके लेगा। तो उसके बाद है रेप्लिकेटेड डेटाबेस। रेप्लिकेट का मतलब होता है यानी किसी की कॉपी क्रिएट करना। इन अ रेप्लिकेटेड डेटाबेस फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस इज असाइंड टू मोर देन वन साइट एट डिफरेंट लोकेशन। इसके पास क्या है, सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। पार्टीशन के बाद पार्ट्स बने हुए। जो रेप्लिकेटेड होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी साइट्स के ऊपर मिल जाती है आपको। मेन एडवांटेज ऑफ दिस डेटाबेस इज दैट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज एक्सेसिबल एट ऑल साइट्स, thus the user does not need to go to a स्पेसिफिक साइट आर लोकेशन। यूजर कहीं से भी इंफॉर्मेशन उसके ले सकते हैं। जैसे बैंक्स होते हैं तो उसको आपस में यानी सारे शेयर्ड है, तो नेटवर्किंग के जरिए से तो आप किसी भी बैंक से पैसा निकलवा सकते हो। जैसे कि एटीएम है तो एटीएम आप किसी भी जो है वो यूज कर सकते हो। एक तो यानी ब्रांच का तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना कि आप उसी ब्रांच में जाए वहां से एटीएम आप यूज करें। एटीएम कोई सा भी आप यूज कर लें, कहीं पे भी है। और ना सिर्फ आप उस बैंक का एटीएम आप यूज करें, बल्कि कोई सा भी आप एटीएम यूज करके उसको कुछ चार्जेस कटेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है।
लिमिटेड शेयर्ड उसके अंदर की जाती है। और मेन एडवांटेज आपको ये पता चल गया इसके अंदर। और उसके बाद जी, इन सच टाइप ऑफ डेटाबेस डेटा मस्ट बी अपडेटेड ऑन ऑल साइट्स साइमल्टेनियसली टू रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ द डेटाबेस। सारों के ऊपर अपडेट ऑटोमेटिकली होना वो जरूरी है, और वो ऑटोमेटिकली होता है, और सारों के पास अपडेट होगा तो इन्फॉर्मेशन फिर वो सही तौर पर हो पाएगी। इन उसके बाद हाइब्रिड इन दिस स्ट्रेटेजी द डेटाबेस इज अ पार्टीशन इनटू द क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है हाइब्रिड के अंदर। एक को कहते हैं क्रिटिकल और एक को कहते हैं नॉन क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर, यानी जो कि ज्यादा अहम नहीं है, आर स्टोर्ड ओनली एट वन साइट। जो ज्यादा क्रिटिकल नहीं, जो कभी कभार होना है तो उसके लिए होगा कि ठीक है सर, इसके लिए जैसे सर्विस सेंटर बने होते हैं, फ्रेंचाइज बनी होती है। अब किसी की सिम ब्लॉक होगी है, किसी ने सिम निकलवानी है, तो उसका मतलब उसके लिए तो फ्रेंचाइज उसको जाना पड़ेगा, जरूरी सर्विस सेंटर जाए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर अगर पीडी की जाने से फॉर एग्जांपल आपकी सिम ब्लॉक हो गई है, तो उसके लिए फिर आप वो फ्रेंचाइज जाते हो या आप कॉल सेंटर कॉल करते हो, तो तीनों आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप वो कॉल सेंटर वाला सिर्फ बताएगा सर आपके सिम ब्लॉक है लेकिन पीटी की जरिए से ब्लॉक है, आप क्या करें, सर्विस सेंटर तशरीफ ले जाएं। फ्रेंचाइज वाला नहीं करके देगा अगर वो, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ स्पेसिफिकली किसके पास है, आपके सर्विस सेंटर के। यानी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी एक लोकेशन के ऊपर हो सकती है, और कुछ जो कि फ्रीक्वेंटली होती हैं वो शेयर कर ली जाती है। जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, कभी कभार होना है, तो वो एक खास साइट के ऊपर उसको स्टोर किया जाता है। while the critical fragments are, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने, आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल साइट। उसके लिए फिर फ्रेंचाइज, किसी फ्रेंचाइज पे चले जाए, यानी अगर आपकी यूफोन की फ्रेंचाइज है तो यूफोन की किसी भी फ्रेंचाइज पे आप जाके आप सिम निकलवा सकते हैं। तो आजकल तो खैर उन्होंने लोकल भी जो है लोग बिठा दिए जिसके ऊपर से वो आप सिम वगैरह आपको मिल जाती है। बायोमेट्रिकली वेरीफाई करना होता है, बायोमेट्रिकली अगर आप वेरीफाइड है तो ओके, यानी जो रिटेलर्स हैं वो भी ये काम कर पा रहे हैं। तो खैर ये था इसके अंदर जो डिफरेंस, चार तरह की इसके अंदर जो है वो तरीकाकार है डेटाबेस के रिलेशन के। एक हाइब्रिड है, एक रेप्लिकेटेड है, एक पार्टीशन है, और एक जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो ये थी वीडियो आपकी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।